आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। खाली मुसलमानों को ही आप दोषी ठहराते रहे। अरे वहां पे गिरफ्तार किया था, प्रयागराज में गिरफ्तार हो गया था, भूल गया? प्रयागराज में गिरफ्तार हुआ था, भूल गया? आप क्यों आधी सच बताते? आधा सच क्यों बताते हैं? आधा सच क्यों बताते हैं? आधा सच क्यों? ये आधा सच क्यों रजा साहब? ये आधा सच क्यों? ये जो गुस्सा है आप में, ये जो गुस्सा है आप में, ये गुस्सा कहां था जब पालघर में साधुओं को पकड़ पकड़ के मारा था? उठ क्वेश्चन। कहां थे आप उस समय जब मेरे साधु को मारा गया? और आप कह रहे रजा साहब, एक ही सवाल करूंगा आपसे, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। सर सरकार किसकी थी वहां? हाँ, अरे आपकी उद्धव की सरकार, आपकी उद्धव जी की सरकार थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। याद आए आपको उद्धव जी? कांग्रेस की सरकार, सोनिया गांधी, अंतोनिया दी माइनो की सरकार थी। याद दिलाऊं और याद दिलाऊं आपको? देखिए रजा साहब, मुंह मत खुलवाइए। सवाल यह है कि आप कह रहे हैं वक्फ 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 के नाम पर ये, वक्फ के नाम पर वो। अरे भैया, आपके पास 1,19,285 प्रॉपर्टीज की संभावित एलोकेशन है। इनमें से कितने मस्जिद, कितने मदरसे, कितने कब्रिस्तान और कितने स्कूल बनाए आपने, पूछता है भारत। बताइए मुझे। ये हुई ना बात। आप नहीं बनाएंगे, मगर मैं भगवा झंडा लहराते हुए जाऊंगा तो आप भगवा झंडा उतरवाएंगे। ये क्या लॉजिक है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए, आपको समझ में आ रहा है क्या राशिद शरीफ साहब? आपको समझ में आ रहा है? ये प्रो वक्फ है कि एंटी हिंदू है? ये तो मुझे एंटी हिंदू दिख रहा है। बात तो सही है। ये एंटी हिंदू कैंपेन है, एंटी सनातन कैंपेन है। नहीं बोल के फायदा नहीं है। आपको संपत्ति रखनी है, मगर आप हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही है। हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा आपका? उस हिंदू बस ड्राइवर ने क्या किया? उस हिंदू बच्चे ने क्या किया जिसने मुंबई में भगवा झंडा लहराया? नहीं, रामनवमी में जाने वाले हिंदुओं की गलती क्या है, बताइए मुझे। नहीं, आप ये बताइए, महाकुंभ आपने कब्रिस्तान नहीं बनाया, आपने मस्जिद नहीं बनाया, आपने मदरसे नहीं बनाए, और हिंदू किसने बनाने नहीं दिया? सरकारों ने। अरे वक्फ आपके नाम पे था, कितने बनाए आपने? कितने बनाए आपने? नहीं, सरकारों ने नहीं बनाया। अरे बाप, चल झूठा। और मैं मिसाल देता हूं, सरकार ने बनाने दिया। आप सुधांशु जी को बताइए। आप कह रहे, आप एक मिनट, सुधांशु जी को बताइए, मुझे नहीं। आप बताइए सुधांशु जी को। ये कह रहे सरकार ने बनाया। एक मिनट, 50-50 बताइए, सरकार ने बनाने दिया। मैं जानना चाहता हूं, आप बताइए कि वक्फ बोर्ड, सुधांशु जी ईमानदाराना बोलिएगा। एक मिनट, मैं सिर्फ सवाल करता हूं क्योंकि आप हुकूमत में हैं। मैं सवाल करूंगा, आप ईमानदाराना तौर पे बताइएगा कि वक्फ बोर्ड जो है किसके अंडर में आता है? क्या सरकार के अंडर में नहीं आता? क्या जो चेयरमैन बनाया जाता है वो सरकार अपने लोगों को नहीं बनाती है? और क्या ये ठीक नहीं है कि सरकारों ने अपने अपने चेयरमैनों को अपने अपने तौर पर इस्तेमाल किया? और इसकी बेहतरीन ताजा मिसाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें 5-6 एकड़ जमीन दी अयोध्या में कि आप वहां पे जाकर के मस्जिद बनाइए, सेंटर भी बनाइए, भव्य राम मंदिर बन गया, मुझे कोई एतराज नहीं, खुशी है। लेकिन बताइए वहां से, एक मिनट, राम मंदिर का नाम ना ले, राम मंदिर का नाम ना ले आप। यहाँ पे क्या हो रहा है? आप क्यों राम मंदिर को खींच रहे इसमें? इसको राम मंदिर को क्यों ला रहे राजनीति में? राजनीति में राम मंदिर का जगह नहीं। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर, राजनीति के साथ राजनीतिकरण मत करिए। आप राम मंदिर का राजनीतिकरण ना करें। आप राम मंदिर का राजनीतिकरण ना करें। और 5 एकड़ जमीन का जिक्र आएगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। आप इतिहास को मिटा नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें जो कहा गया कि इसे ये क्रिमिनल ऑफेंस है जो बाबरी मस्जिद गिराई गई। ठीक है, एक मिनट, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, दे रहे हैं। क्यों नहीं बना? दे रहे हैं, शांति से। सुधांशु जी, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए। पहली बात, जो बहुत जोशो जुनून में बोल रहे हैं रिजवी साहब, आपको पता है कि राम मंदिर मामले और वक्फ बोर्ड क्या क्या कनेक्शन है? बताइए। मैं नहीं बताऊंगा। अगर पता है, हवा मत बोलिए, फैक्ट के साथ बोलिए, डेट के साथ। पता है, नहीं पता है तो मैं बता। पता क्यों नहीं है? यही मैं राजनीति बताना चाहता हूं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड राम मंदिर मामले में पक्ष ही नहीं था। वो दिसंबर 1961 में बना है। 1961 से पहले सारा मुकदमा केवल हिंदू पक्षों के बीच में था। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को मूर्ति प्रकट होने के बाद 12 साल का टर्म होता है कि आप टाइटल सूट, आपका क्लेम खत्म हो जाएगा। जब 12 शांति 1 वर्सेस 4 चल रहा है। प्लीज, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस पे बना, पार्टी क्यों बना? ये लेफ्टिस्टों सेक्युलरिस्टों ने समझाया कि तुम लड़ो। जेके मोहम्मद ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा तबका तब ये मानता था कि हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमारे लिए उस जमीन की कोई अहमियत नहीं है, हिंदुओं के लिए बहुत अहमियत है, इसीलिए 12 साल वक्फ बोर्ड ने क्लेम नहीं किया।
तब आ गए क्लेम करने के लिए। और उसके बाद आज मैं बताना चाहता हूं, मौलाना अंसार रजा ने कहा भोले भाले मुसलमान, तुम्हें अंसार रजा जी सुन लीजिए, अंसार रजा जी कि ये हिजबुल्लाह और हमास के पोस्टर लेकर कौन सा भोलापन दिखा रहे हैं, ये फिलिस्तीन और हमास के नारे लगाकर कौन सा भोलापन दिखा रहे हैं। भोले भाले हिंदू कह रहे हैं ना। हाँ यस वेरी गुड वेरी। ये फिलिस्तीन वाला क्या चल रहा है? रजा साहब जवाब देंगे, रजा साहब जवाब देंगे, चार नहीं बोल सकते एक बार, रजा साहब जवाब देंगे। आप इंटरप्ट ना करें ना, सुधांशु त्रिवेदी को रजा साहब जवाब देंगे। रजा साहब, अरे भाई आप रजा साहब आपसे सीनियर हैं, उनकी बात सुनिए। बहुत देर आप चिल्ला चुके इधर उधर, पूरी बात सुनिए। एक मिनट, पूरी बात सुनिए। बुरहानपुर का विधानसभा का चुनाव 2023 का मध्य प्रदेश में हमास के समर्थन में नारे लगाए किसने? कांग्रेस की प्रत्याशी ने। वोट जिहाद शब्द यूज किया गया 2024 में, तब तो वक्फ बोर्ड नहीं था मेरे भाई। हिजबुल्लाह के लिए श्रीनगर से लेके लखनऊ से लेके हैदराबाद तक रैलियां हुई, तब तो वक्फ बोर्ड का विषय नहीं था भाई। और जब फिलिस्तीन बोला गया पार्लियामेंट में, तब तो वक्फ बोर्ड का विषय नहीं था भाई। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब मैं भोले भाले मुसलमान की तरफ से पूछता हूं, क्यों नहीं किसी मौलाना ने कभी बोला कि कश्मीर में हर जुमे की नमाज के दिन एक भीड़ निकलती थी पत्थरबाजी करती हुई? आपने क्यों नहीं कहा हमारे मुकद्दस मजहबी मुकाम का यूज किया जा रहा है मर्डर करने के लिए? इंस्पेक्टर अयूब पंडित का मर्डर हुआ, बताइए उलेमा काउंसिल ने क्या बोला हो? तब किसी भोले भाले मुस्लिम से आपने नहीं पूछा कि चरारे शरीफ जला दी गई, ये दरगाह जला दी गई, ये हमारे मजहब का अपमान था, तब क्यों नहीं चू बोला? अब किसी भोले भाले मुसलमान को क्यों नहीं बताया कि सबसे मुकद्दस मस्जिद मुसलमानों की हिंदुस्तान में है तो हजरत बल है, जहां मोहम्मद साहब का मुंह मुकद्दस रखा है, उस पे आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया मेरे भाई। तब भी कोई नहीं बोला कि हमारे मुकद्दस मुकाम के साथ क्या हो रहा है। ये भोला समझ रखा है, क्या समझ रखा है? ये भोले भाले हिंदू की बात नहीं है, भोले भाले मुसलमानों के ऊपर नहीं, खुद बोलिए, खुद सुनिए। नहीं रजा साहब कुछ तो बोले करने वालों का, देखिए वरना मैंने आधा दर्जन उदाहरण गिनाए। एक मिनट, अभी मौका है रशीद शरीफ साहब का। रशीद शरीफ साहब जवाब देंगे और ये बड़ी हॉट डिबेट चल रही है आज। और रशीद शरीफ साहब, मैं एक ही बात कहूंगा कि करोड़ों की संपत्ति मगर कौड़ी भर किराया, ये कब तक चलेगा भाई? करोड़ों की संपत्ति, लाखों करोड़ों की संपत्ति मगर कौड़ी भर किराया, कहते किराया है ही नहीं, किराया है ही नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात है कि वक्फ की 5% प्रॉपर्टी लोगों ने बेच दी, फिर भी कुछ नहीं कहा। शरीफ साहब देखिए जी, शरीफ साहब आप बोलिए जी, बोलिए। अनाप जी जी सर, मैं सदाशिव जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल है सो, ये वक्फ प्रॉपर्टीज है सो, ये मुसलमानों से ताल्लुक है इसका। मैं सदाशिव जी से पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं तुम? पूछता है भारत पंडितों को क्यों नहीं लाए कश्मीर से? पूछता है भारत तुमसे क्यों नहीं लाए 11 साल में कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं लाए? मुद्दे पर रहिए शरीफ साहब, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए, हो गए तुम लोग, मुद्दे पर रहिए। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ अर्नब जी, जब से ये बिल पास हुआ बीजेपी आरएसएस पूरे एक्टिव क्यों हो गए? क्यों मस्जिदों को घेराव कर रहे हैं, मस्जिदों के अतराफ फिर रहे, मदरसों को बंद कराने की चक्कर कर रहे, कब्रिस्तानों पे बुलडोजर चला रहे लोग, क्यों खामोश बैठे हुए? अरे पूछता है भारत तुमसे, कब तक हिंदू मुसलमान करते रहोगे? कहां पे चला है भारत? रिजवी साहब आप शरीफ साहब, पूछता है भारत, तथ्यों पे बात करें, तथ्यों पे बात करें, तथ्यों पर बुलडोजर चला रहे हैं आप, तथ्यों पर बुलडोजर चला रहे हैं। सच्चाई से बात करें, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं चैलेंज करता हूं रशीद साहब, मैं चैलेंज करता हूं आपको रशीद शरीफ साहब। एक मिनट रशीद शरीफ साहब, ये रशीद शरीफ साहब मेरी बात सुनिए, रशीद शरीफ साहब मेरे ही प्रोग्राम का, मेरे ही एक मिनट सुधांशु जी, कुछ नहीं है जी सुधांशु जी, पूछता है भारत आपका प्रोग्राम है, मैं पूछता हूं हिंदू मुसलमान कब सुकून से रहेंगे देश में? मैं पूछता हूं। मैं देखिए शरीफ साहब, सुधांशु जी आपका जवाब देंगे, मगर दोस्तों ये पूछता है भारत है मेरे ही प्रोग्राम में, मेरे ही प्रोग्राम में मेरे ही लाइन पे कब्जा करते हुए तथ्यहीन एक बात कही गई है। और मैं सिर्फ शरीफ साहब से एक सवाल पूछ रहा हूं कि शरीफ साहब दोबारा पूछ रहा हूं आपको मैं, आपने मदरसों की बात की, मदरसों को 14,014 संपत्तियों का संभावित एलोकेशन था। कब्रिस्तान की बात की तो कब्रिस्तान को 1,50,570 संपत्तियों का संभावित एलोकेशन था। तो मुझे बताइए वक्फ में कितने मस्जिद, कितने मदरसे, कितने कब्रिस्तान और कितने स्कूल बनाए? एक का नाम ले लें, पूछता है भारत, नाम लीजिए।
नाम बताइए, ये चैलेंज है मेरा, नाम बताइए, क्यों नहीं किया, किसने रोका? गवर्नमेंट कैसे है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे है, स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा बहाना, बिजनेसमैन वो लोग जमीन बहाना, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जितने भी जमीन है डिफेंस बहाना, पूरे खाए हुए लोग, बहाना, ये बहाना है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब देंगे, ये बहाना है शरीफ साहब। सच्चाई तो मैं सामने ले आया हूं। सुधांशु शरीफ साहब बहुत जोश में बोल रहे थे, इन्होंने कहा मदरसे बंद करवा दिए। मैं भी चैलेंज करके कहता हूं, एक लीगली रजिस्टर्ड मदरसा बताइए जो बंद हुआ हो, एक लीगली रजिस्टर्ड मदरसा बताइए, चैलेंज करके पूछ रहा हूं। झूठ बोलते हैं सरासर। अरे इलीगल है तो बंद होगा भाई, इलीगल तो कोई स्कूल चलेगा तो बंद होगा, इलीगल गाड़ी होगी तो बंद होगा, इलीगल प्रॉपर्टी होगी तो बंद होगा। लीगली रजिस्टर्ड मदरसा बताइए जो बंद हुआ हो। ये मैं हमारी कोशिश है, फिर चिल्लाने लगे, फिर चिल्लाने लगे इसकी हमारे मदरसों की मस्जिदों की। अरे लीगली रजिस्टर्ड दिखाइए ना, क्या लीगली रजिस्टर्ड था और बंद कर दिया गया? जवाब बताइए। लीगली रजिस्टर्ड था तो बंद कर दिया गया, बताइए। एक नहीं है आपके पास। लीगली रजिस्टर्ड कब्रिस्तान बताइए, एक नहीं है। और मैं मौलाना साहब आपसे पूरे अदब से पूछता हूं, इस्लाम में कब्रिस्तान का कॉन्सेप्ट है? नहीं है। पक्की कब्र का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कब्रिस्तान का कॉन्सेप्ट कहां से आया? रजा साहब, अंसार रजा कब्र का कॉन्सेप्ट, अंसार रजा साहब जवाब दें। और इस बारे में अंसार रजा साहब जवाब देंगे, जवाब दे। जाकिर नाइक कैसे लोगों का वीडियो अवेलेबल है पूरे खबरस्तान और अरब से वॉल्यूम बढ़ाइए, दूसरी तरफ वॉल्यूम बढ़ाइए। बनी नहीं सकती थी, बाहर से रेत थी, पानी बहुत कम था। क्या बात करने लगते हैं साहब? अब आके कब्र और कब्रिस्तान और सारी बातें होने लगती हैं। फिर भी बताइए, रजिस्टर्ड एक कब्रिस्तान जो बंद हुआ हो, रजिस्टर्ड एक मदरसा जो बंद हुआ हो, रजिस्टर्ड एक इंस्टीट्यूशन जो बंद हुआ हो, यहां तक कि उल्टा है। आपने तो एएसआई वाली जो मस्जिद थी वो कब्जा कर ली थी, एएसआई की प्रॉपर्टी कब्जा कर ली थी। फिर आप कहते हैं कि साहब हर जगह पब्लिक मीटिंग समझ लेते हो कि जैसे भाजपा की मीटिंग हो रही है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी जो किसी ने छीनी हो, हाँ अब इलीगल आप कब्जा करके रखेंगे तो फिर